एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। आईओसी की 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको फिर से बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे स्किप करेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशना परवीन। मैंने इस ईयर नीट 2021 दिया था एंड आई स्कोर 637 इन नीट 2021 और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का और अब एडमिशन आईजीएमसी नागपुर में हो चुका है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते समय कौन सा हमसे ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में मेरे कम स्कोर हो गए थे थोड़े। तो मैं आपको वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी कि कौन कौन सी गलती मैंने कर दी थी जो आप ना कर पाए। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट अगर मैं बात करूँ दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। उसके सारे ग्रुप्स, पीरियड्स, एक एक एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, उसकी पोजीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे बेसिक थिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बात आपने जो सुनी होगी दैट इज अबाउट एक्सेप्शंस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस ज्यादातर कहाँ पर होते हैं, वो जो ब्लॉक्स हैं लाइक SP, D, F ब्लॉक्स जो हैं उसमें एक्सेप्शंस बहुत होते हैं प्रॉपर्टीज के, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि ग्रुप्स में रहते हैं, पीरियड्स में रहते हैं, बट वो उस ग्रुप पीरियड के प्रॉपर्टीज के सिमिलर नहीं होते हैं और उनका एक्सेप्शन होता है कुछ, जैसे कि हीलियम से। तो ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, उन एक्सेप्शंस को भी हमें याद रखना होता है क्योंकि उसके बेसिस पे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। आईओसी में सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जो होते हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर जो कि 12th में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर मेरा फेवरेट था। ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स को हमको बस याद रखना होता है। ये ऐसे कुछ ज्यादा रटने वाले चैप्टर्स नहीं है, तो इसलिए मुझे ये ज्यादा पसंद था। और ब्लॉक्स में क्या रहता है कि हमें पूरी प्रॉपर्टीज को रटना पड़ता है, तो इस वजह से वो थोड़ा कम पसंद था मुझे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आईओसी में होता है दैट इज ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स हैं आईओसी में, SP, D, F, और उनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे कि S ब्लॉक का 11th में दे रखा है और P ब्लॉक का 13th और 14th ग्रुप 11th में दिया है और बाकी सब ग्रुप्स 12th में दिए हैं, और D और F ब्लॉक भी 12th में दे रखा है। तो इससे आप एनसीईआरटी से बिल्कुल कवर कीजिए क्योंकि ब्लॉक्स में एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यही एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने गलती कर दी थी कि मैंने एक एक लाइन नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी की ब्लॉक्स में से। ऐसा हुआ था कि मैंने S और P ब्लॉक को पूरा पढ़ लिया था बट D एंड F ब्लॉक पे उतना ध्यान नहीं दे पाई थी, और जिसकी वजह से मेरा D ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट कर दिए। ब्लॉक्स में हमें सारे प्रॉपर्टीज उनके याद करने होते हैं, जैसे कि रेडियस, अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें उनके याद करने होते हैं। एक जो सिंपल तरीका हो सकता है हमें ब्लॉक्स को, प्रॉपर्टीज को याद करने का, वो ऐसे कि हम उसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर लें। ब्लॉक्स में प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं तो हमें 1 बाय 1 सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे स्किप करेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पार्ट को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं आईओसी में लाइक हाइड्रोजन, मेटलर्जी। इसी साल हाइड्रोजन चैप्टर से इतना अच्छा क्वेश्चन बन गया था एनसीईआरटी के अंदर से, और वो क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन थी बट इतना डीप कभी क्वेश्चन आज तक आया नहीं था, लेकिन नीट 2021 में ऐसा क्वेश्चन आ गया। मेटलर्जी भी एक ऐसा थियोरेटिकल टॉपिक है जिसे पूरा एनसीईआरटी से हमें कवर करना चाहिए। छोटा टॉपिक है और पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, उसमें भी ज्यादा रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो उसे भी पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। 2 बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए सिर्फ वो हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें। बट कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ आपको रटना ही पड़ेगा लाइक ब्लॉक्स, हाइड्रोजन और आपका मेटलर्जी। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको याद करना ही होगा। आईओसी की 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहली चीज कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको एक्सेप्शंस ध्यान में होने चाहिए क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आ जाता है, और ये कहीं ना कहीं मेरी गलती ये भी थी कि मैं एक्सेप्शंस भूल जाती थी क्वेश्चंस में करते वक्त। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एनसीईआरटी को कवर करना। आईओसी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आप आईओसी की एनसीईआरटी पे भी पूरा फोकस रखें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आईओसी के बारे में कि हमें कैसे आईओसी को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स इसके किस तरह से कवर करना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, कौन ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ याद करना। अगर आपको मुझे नीट के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरीज है, अगर मुझसे पूछना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी मुझे मैसेज
मैसेज कर सकते हैं। अब आगे भी मैं आपको नीट के रिगार्डिंग टिप्स देती रहूंगी, कैसे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पेपर कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।